नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और शक्तिशाली 7 स्टेप्स वाली सुबह की दिनचर्या के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे सप्त क्रिया कहते हैं। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि उस खास वक्त की एनर्जी को सही तरीके से पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बारे में है। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल यही उठता है कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सुबह के 3:40 बजे उठकर बस ध्यान में बैठ जाना ही काफी है? क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं, है ना? पर असली सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ इतना करने से उस समय की असली शक्ति का पूरा फायदा मिल पाता है? और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाला दावा सामने आता है। कहा जाता है कि अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ ध्यान करता है और इस पूरी सप्त क्रिया को फॉलो नहीं करता, तो वो उस समय की 70% कॉस्मिक एनर्जी को यूं ही गवा देता है। 70%! ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए पता लगाते हैं कि उस 70% एनर्जी को अनलॉक कैसे किया जाए। तो इस साधना की शुरुआत होती है कुछ बाहरी तैयारियों से। पहली 3 क्रियाएं हमारे शरीर और हमारे आसपास की जगह को तैयार करने पर फोकस करती हैं। ये इस पूरे अभ्यास की एक मजबूत नींव रखती हैं। पहली 3 क्रियाएं बहुत ही सरल हैं, जो हमें आगे के लिए तैयार करती हैं। सबसे पहला स्टेप है जल स्पर्श। इसमें नींद को पूरी तरह से भगाने के लिए ठंडे पानी से आंखों पर 3 बार छींटे मारने होते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है प्राण आवाहन, जिसमें 1 गिलास पानी को अपनी सांसों से चार्ज करके या ऊर्जान्वित करके पीना होता है। और फिर तीसरा है दिशा चयन, मतलब कि एनर्जी के सबसे बड़े स्रोत यानी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना। अब ये जो तीसरी क्रिया है ना, इसके पीछे का लॉजिक बड़ा दिलचस्प है। सोर्स के मुताबिक जब हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी, जो एक तरह से एंटेना का काम करती है, वो पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाती है, जो सुबह 3:40 से 5 बजे के बीच अपने पीक पर होती है। ठीक है, तो जब शरीर और बैठने की जगह तैयार हो जाती है, तब हम इस अभ्यास के अगले फेज में जाते हैं, जो पूरी तरह से हमारी आंतरिक एकाग्रता और ऊर्जा पर काम करने के लिए है। चौथी क्रिया है मौन संकल्प। देखिए, ये सिर्फ चुप रहने का फैसला नहीं है, बल्कि ये अपने ही मन के साथ एक डील करने जैसा है। ध्यान शुरू करने से ठीक पहले हम मन ही मन ये पक्का करते हैं कि अगले कुछ मिनटों के लिए शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह से शांत रहेंगे। ये एक तरह से अपने मन को अपनी टीम में शामिल करना है, ताकि वो इधर उधर ना भटके। 5वीं क्रिया थोड़ी सी एडवांस्ड है, जिसे त्रिबंध प्राणायाम कहते हैं। इसमें शरीर में 3 एनर्जी लॉक्स लगाए जाते हैं, ताकि हमारी जो जीवन ऊर्जा है यानी प्राण, वो नीचे की तरफ बहने के बजाय ऊपर हमारे मस्तिष्क की ओर जाए। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हम एनर्जी को सही दिशा दे रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग नए हैं उनके लिए इसका एक बहुत ही सरल तरीका है। गहरी सांस अंदर लें, फिर गले, पेट और शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को हल्के से सिकोड़ें। करीब 7 सेकंड के लिए आराम से रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। और हाँ, शुरुआत में बस 3 से 4 बार करना ही काफी है, ज्यादा नहीं। और अब हम आते हैं सप्त क्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो हिस्सा जिसे अक्सर लोग अनजाने में अनदेखा कर देते हैं। ये आखिरी 2 क्रियाएं ही इस पूरे अभ्यास को असल में पूरा करती हैं। छठी क्रिया के पीछे प्राचीन ऋषियों का एक सिद्धांत है, ध्यानोत्तर मौनम। इसका सीधा सा मतलब है ध्यान के बाद का मौन। इससे ये पता चलता है कि ध्यान खत्म होने के बाद का जो समय है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ध्यान खुद। और देखिए, यहीं पर 90% लोग चूक जाते हैं। ध्यान खत्म होते ही तुरंत आंखें खोल लेना, या सबसे बड़ी गलती, अपना फोन उठा लेना। छठी क्रिया इसी आदत को तोड़ने के लिए है, ताकि ध्यान से जो कीमती ऊर्जा बनी है वो तुरंत बिखर ना जाए। तो करना क्या है? बहुत ही सिंपल। ध्यान खत्म होने के बाद आंखें बंद रखते हुए बस 2 मिनट और बैठना है। इस समय कोई ध्यान नहीं करना, कोई मंत्र नहीं जपना, बस शांत और एक ग्रहणशील अवस्था में रहना है। जस्ट बी। ऐसा कहा जाता है कि इस समय हमारा ब्रेन थीटा वेव्स में होता है और हमारी इंट्यूशन यानी ब्रह्मांड से संदेश पाने की क्षमता अपने चरम पर होती है। और अब आती है 7वीं और अंतिम क्रिया, कृतज्ञता अर्पण। उठने से ठीक पहले दोनों हाथों को अपने हृदय के पास जोड़कर उस ऊर्जा और उस अनुभव के लिए मन ही मन धन्यवाद या आभार व्यक्त करना होता है। ये आखिरी स्टेप इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से सील कर देता है। कैसे? पहली बात, कृतज्ञता ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजने जैसा है कि हाँ, मुझे आपकी भेजी हुई ऊर्जा मिल गई है।
दूसरी बात, ये हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन यानी फील गुड हार्मोन रिलीज करता है। और तीसरी बात, ये हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को तुरंत एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। तो सवाल यह है कि क्या यह सब सच में काम करता है? चलिए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं, जो इस पूरी दिनचर्या की असली शक्ति को दिखाती है। इस क्रिया के सोर्स ने बताया कि वे 5 साल से अपने जीवन के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। उन्होंने इन 7 क्रियाओं का 21 दिनों तक लगातार अभ्यास किया और 22वें दिन उन्हें अपना जवाब मिल गया। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई। वो जवाब उन्हें ध्यान के दौरान नहीं मिला, बल्कि ध्यान के बाद के उन 2 मिनट के खालीपन और सन्नाटे में मिला। ये बात कितनी खूबसूरती से छठी क्रिया ध्यानोत्तर मौनम के महत्व को समझाती है। और ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई सवाल जरूर होता है, जिसका जवाब वो शिद्दत से ढूंढ रहा होता है। क्या पता उसका जवाब बाहरी दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि हर सुबह के कुछ मिनटों के इस आंतरिक मौन में छिपा हो।